यहाँ पे बहुत तरह के, लेकिन अब मुझे राजनीतिक जमात से भी सवाल जवाब करना चाहिए और डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जब आप लोगों ने ये वादा किया था और मैनिफेस्टो बनाया था, मैनिफेस्टो में आप ही लोगों ने लिखा है, मैं नहीं, अपने मन से नहीं कह रहा हूं, श्रम और रोजगार कॉलम में पॉइंट नंबर 3, संविदा कर्मियों की जानकारी हासिल कर विभिन्न अधिनियमों के तहत इन्हें रेगुलर करेंगे। उसके बाद आपने कमेटी बनाई। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आज जब बेरोजगार ये कह रहा है कि तुमने हमसे बदले गिन गिन के लिए, क्या हमने चुना था तुम्हें इस दिन के लिए? देखिए स्वप्निल जी, जो चर्चा इस वक्त हो रही है उसमें अगर आप देखें तो सरकार ने बजट भाषण में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उसके अनुसार आप देखिए कि इस सरकार ने, जहां तक संविदा कर्मियों की बात है, संविदा कर्मी एक बहुत छोटे पीरियड की व्यवस्था होती है जिसमें सरकार अपने कार्य योजना के अनुरूप छोटे छोटे समूह में इनको नियोजित करती है और एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे इनको रखती है। उसमें कहीं पर भी इस तरह का प्रावधान नहीं होता है कि ये लोग लंबी अवधि के लिए सरकार के साथ नौकरी लेने के लिए हकदार होंगे। इस तरह की तो फिर वादा क्यों किया आपने? नहीं है। और चूंकि 2014 के बाद स्वप्निल जी, वादा क्यों किया आपने? देश का जो राजनीतिक वातावरण है, सुनिए मैं जवाब देता हूं, थोड़ा मुझे समय दीजिए। कि वादा तो सरकार करती है क्योंकि उनके अपने लोग होते हैं, प्रदेश के लोग होते हैं, उनकी कल्याणकारी योजनाओं को हमें सामने रखना होता है, उसके बेस पे चुनाव लड़ना होता है। और जो कुछ भी किया गया, अगर आप देखें कि जैसे आपने अभी खुद कहा कि एक कमेटी बनाई गई, उसकी कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि इनका रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। अब कहां है वो रिपोर्ट? क्या हो रहा है? उसको लाइए ना पब्लिक डोमेन में, हम भी तो देखें क्या कर रही है सरकार उस कमेटी के नाम पर जिसने 8 बैठकें की हैं। देखिए रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने अपने विवेक पर 10% इनका मानदेय बढ़ा दिया गया है। हाँ, तो फिर इसका क्या मतलब समझे कि ये आपने लंबे वक्त के लिए टाल दिया है? ये संवेदनशीलता मुख्यमंत्री नहीं, इसका क्या मतलब समझे? आपने लंबे वक्त के लिए टाल दिया, अभी मानदेय बढ़ा दिया, अब निर्णय लेने की क्या जरूरत है? थोड़े दिन और देखते हैं। ये तो आपने समय खरीदा। उसकी रिपोर्ट नहीं आने से पहले ही अगर मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लेते हुए अगर उनका मानदेय बढ़ाने की बात की है तो ये स्वागत योग्य कदम है। अरे भाई, आप मानदेय बढ़ाइए, उन्हें जरूरत है। आप फिर महंगाई के नाम पे सड़कों पर प्रदर्शन कैसे करेंगे? मैं कह रहा हूं आपने वादा किस बेसिस पर किया था? नहीं, देखिए सवाल वही है कि आज सरकार की अपनी सीमाएं हैं। सरकार ने जितनी भी नौकरी देने की बात आपने तरीका बताया है सर, अभी हमारी कि हम कैसे नियमित करेंगे अपने मैनिफेस्टो में। वर्तमान सरकार ने अभी 10,453 कंप्यूटर शिक्षकों पद की घोषणा की है। सर, पुरानों का मसला सॉल्व नहीं हुआ, नई फौज खड़ी कर देंगे। पुरानों का मसला तो सॉल्व नहीं हुआ, नई फौज आप खड़ी कर देंगे संविदा कर्मियों की। होंगे सर, आप मेरी बात सुने, मुझे अपनी बात कहने का मौका दें तो अपनी बात कहूंगा। हाँ बोले। हाँ तो देखिए 10,453 में 9,862 तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट निकाली गई हैं, 591 सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पोस्ट निकाली गई हैं। इनकी जो सैलरी है जूनियर के लेवल पे 18,500 रुपए प्रतिमाह होगी और जो सीनियर लेवल का है 23,500 रुपए प्रतिमाह होगी। अब जैसा आप इसमें पैसा बचा सकते थे सर, मैं आपको बताता हूं कैसे। आप इसमें पैसा बचा सकते थे, मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर आप भर्ती निकालते, 1 साल 1.25 साल में वो पूरी होती, उसके बाद तो ये 2 साल प्रोबेशन में होते। आपको इनकी स्थायी व्यवस्था करने के लिए 3 साल की मोहलत मिल जानी थी, क्योंकि प्रोबेशन में आप इन्हें 16,500 रुपए देते, है ना। 3 साल में भी आपका सरकारी खजाना इस स्थिति में नहीं आ पाएगा कि आप इनको स्थायी के रूप में झेल पाए, और इसलिए आपने संविदा नियुक्ति निकाल दी है ताकि 3 साल के लिए पछड़ा खत्म हो, है ना। आशीष चतुर्वेदी जी, मुझे एक बात बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं? केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति जारी करती है, कहती है 2022 तक हर विद्यालय में स्थायी अध्यापक होने चाहिए, और यूपी में आप संविदा कर्मी के लिए पोस्ट निकालते हैं। आपको कौन सी सिंपैथी है भाई बेरोजगारों से? चतुर्वेदी जी, आशीष जी, कई तरह व्यवधान होते हैं जिन लोगों को। देखिए स्वप्निल जी, हाँ बताइए। समझना पड़ेगा कि कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है वो यहाँ पे सामने आता है। और आपका? और आप देखिए, मैं बताऊंगा, आप मेरी पूरी बात सुनिए। देखिए सबसे पहले तो ये अपने जन घोषणा पत्र में एक घोषणा करते हैं जिसमें सारे संविदा कर्मियों के नाम लिखते हैं सर। पैरा टीचर्स, NUHM, NRHM। सर आपका बताइए। मैं कांग्रेस का सवाल पूछा, मैं आपसे देखिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। बहुत स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि हम उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और उनको नियमित करेंगे। 5 सालों के लिए सुनिए ना, तो 2022 तक तो आप स्थायी अध्यापक होने की नीति जारी करते हैं केंद्र में।
जिसे देश को समर्पित किया गया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। स्वप्निल जी, आप मेरी पूरी बात सुनिए। हाँ। पहले ये घोषणा करते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री जी 3 बजट में घोषणाएं करते हैं। पहले बजट में 75,000 की, दूसरे में 51,000 की, तीसरे में 50-55,000 नौकरी की घोषणा करते हैं। और ऐसा करने के बाद में भी मात्र 10% नौकरियां भी ये दे नहीं पाते हैं। आप देखिए, जो संविदा कर्मी हैं यहाँ पे, उनसे पूछिए कि पिछली बार इन्होंने जो बीडी कल्ला जी कमेटी बनाई है, आज हमारी बीडी कल्ला जी की जो कमेटी बनाई है, आपने देखिए उन्होंने बकायदा एक स्टेटमेंट दिया है। करता हूं, आप बीजेपी की राय मुझे बताएंगे। इसी मसले पर 5 साल तो आपकी कमेटी भी बैठी रही, अध्यक्षता जिसकी राजेंद्र राठौड़ जी ने की थी। दोनों में बहुत अंतर था। देखिए, क्या अंतर था? वो 5 साल बैठी रही, रिपोर्ट नहीं थी करने का। नहीं, हमारे में और इनके घोषणा पत्र में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी में तो ये था कि समस्याओं के समाधान के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम समाधान करके इनको नियमित करेंगे। एक पॉलिटिकल एंगल भी है। आप क्लूलेस थे। स्वप्निल जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए, इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है। अगर हम चुनाव की बात करें, 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोट में मात्र मेरे को वोटिंग से कोई लेना देना नहीं। 1,50,000 वोट वोटिंग से कोई लेना देना अगर नहीं। हम आपके आंकड़ों से बात करें, अगर जो लोग वोट देने जा रहे हैं, अगर वो आपको वोट दे रहे हैं या कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, और अगर वादा नौकरी का है तो वो मजबूरी में दे रहे हैं, और वो आपकी विचारधारा से सहमत है, जरूरी नहीं है कि इसलिए वोट दे रहे हो। और इसी पॉइंट के साथ मैं लौटूंगा, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहा हूँ, जल्द हाजिर होता हूँ।